पानीपत के पास एक गांव है जिसका गांव का नाम शनोली है। उस गांव में एक रमा नाम की औरत रहती थी। रमा की शादी को 9-10 साल हो चुके थे, लेकिन रमा की गोद अब तक हरी भरी नहीं हुई थी। तो रमा की सास को पता लगता है कि पड़ोस से सारी औरतें मथुरा, वृंदावन और बरसाना जा रही हैं। 8-9 दिन का प्रोग्राम है और वहीं पर श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करेंगे। तो रमा की सास ने उन औरतों को कहा कि मैं तो नहीं जा सकूंगी, लेकिन मेरी बहू को ले जाना। क्या पता राधा रानी मेरी बहू की गोद को हरा भरा कर दे, क्योंकि राधा रानी तो बहुत ही करुणामयी है, दयालु है, मेरी बहू की गोद को भी भर देगी। तो औरतों ने कहा ठीक है, सुबह की ट्रेन है, बहू को तैयार कर देना। तो रमा की सास घर आती है और रमा से कहती है, बेटा हम दोनों जा नहीं सकते, क्योंकि घर पर तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे पति है, जिनका भोजन भी पकाना है, घर का कार्य भी करना है। तो तू ऐसा कर, तू चली जाना औरतों के साथ मथुरा, वृंदावन और बरसाना। तू वहाँ पे अच्छे से राधा रानी से अपनी गोद हरी भरी करने के लिए बोलना। देखना राधा रानी बड़ी करुणामयी है, तेरी गोद को जरूर भर देगी, तू एक बार मांग कर तो देखना। तो यह बात बोलते ही रमा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि रमा ने बचपन से ही राधा रानी के और श्री कृष्ण के किस्से सुन रखे थे, घटनाएं सुन रखी थी। और जो लोग श्री कृष्ण और राधा रानी की घटना सुनते हैं, उन्हें ऐसा होता है कि हमारे साथ ऐसा कब होगा, हमारे साथ कोई लीला। अब बरसाना जैसे ही पहुंचते हैं, अटारी पर चढ़ना था। राधा रानी का महल तो अटारी पर है, लेकिन फिर भी रमा खुश थी कि मैं चढ़ पाऊंगी, कोई समस्या नहीं है। रमा ने औरतों को कहा कि आप चलिए, मैं धीरे धीरे आऊंगी, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द है। तो अब रमा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन अचानक से कब रमा का पैर मुड़ा, रमा को पता नहीं लगा और नीचे गिरने ही वाली थी। एक 8-9 साल की लड़की ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे मैया गिर ही जाओगी क्या, काफ़ी चोट आ जाएगी। तो रमा ने कहा, हाँ बेटा चलो तू आ गई, वरना मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा चोट आ जाती, और मेरी तो स्थिति पहले से ही खराब है। धन्यवाद बिटिया। इतना बोलते ही मुझे तो सब चीज़ें चाहिए, मुझे पायल, बिछुए, गले का हार, लहंगा। तो लाडो ने कहा, अरे मैया सिर्फ 2 ही चीज़ें लेकर आई हो, मुझे तो सब चाहिए, चूड़ी भी चाहिए, लहंगा चोली भी चाहिए, मांग टिक्का भी चाहिए, हार भी चाहिए, तो 2 ही चीज़ें लेके आई है। तो रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बिटिया परेशान क्यों होती है, अगर मैं आज ही तेरे लिए सारा सामान ला देती तो क्या तू कल मुझसे मिलती, तू यहाँ से भाग जाती। इतना बोलते ही लाडो हंसने लग जाती है जोर जोर से, और फिर रमा कहती है, अरे बिटिया अब तू जा, मैं ऊपर अटारी पर चली जाती हूँ, सब सखियाँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। फिर रमा अटारी पर राधा रानी के दर्शन करके अपनी सखियों के साथ धर्मशाला लौट जाती है, और अगले दिन लाडो रानी के लिए लहंगा चोली लेकर आती है, और उस पे अपने हाथ से बड़े बड़े फूल लगाती है। और जब बरसाना अटारी के पास पहुंचती है तो क्या देखती है, वहीं सीढ़ियों में बैठी बैठी लाडो इंतजार कर रही थी। और आज लाडो के साथ एक उसका सखा भी था, जो सांवला सलोना तीखे नैनों वाला। वैसे था तो कलवा सांवला ही, लेकिन क्या हुआ, काले तो हमारे श्री कृष्ण भगवान भी हैं। उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही मनमोहक बच्चा था। तो लाडो कहती है, अरे मैया क्या लेके आई मेरे लिए। तो रमा ने कहा, बिटिया लाडो आज मैं तेरे लिए लहंगा चोली लेके आई हूँ। तो लाडो कहती है कि मैया ये मेरा सखा है, मैं इसके साथ ही रहती हूँ हमेशा, मैं इसके बिना कहीं भी नहीं जाती आती,
मेरा सखा हमेशा मेरे साथ रहता है, तो इसके लिए क्या लेकर आई है? तो रमा ने कहा, रे बिटिया, मुझे नहीं पता था आज तेरा सखा तेरे साथ आएगा। मैं कल इसके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी, तू चिंता मत कर। तो अगले दिन रमा उसके सखा के लिए भी कान्हा की पोशाक लेती है, धोती कुर्ता लेती है और घर जाके रमा के पति और उसकी सास ससुर को यह सारा वार्तालाप बताती है। तो रमा के ससुराल वाले रमा को लेने के लिए आते हैं, लेकिन रमा सिर्फ राधा लाडो 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 यही चिल्ला रही थी। तो लाडो को याद करते करते इतना ज़्यादा रो रही थी कि वह घर की ओर वापस नहीं गई और उसके सास ससुर वापस चले जाते हैं और रमा का पति वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रह जाता है। अब हर रोज का यही हो गया था कि सुबह शाम दोनों समय रमा लाडो रानी से मिलने के लिए राधा रानी की अटारी चढ़ती और वहाँ पे प्रतिदिन लाडो को ढूंढती, लाडो कहाँ मिलती। ऐसे ही धीरे धीरे 30 साल गुजर गए थे, लेकिन लाडो रानी अभी तक नहीं मिली थी। 30 साल होने के बाद रमा का शरीर काफ़ी बुजुर्ग हो गया था, शरीर में अब क्षमता नहीं बची थी, लेकिन फिर भी पर जीवन में सुख देना चाहती थी, क्योंकि रमा के जो पिछले जन्म के पाप पुण्य जो भी थे उसकी वजह से उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन राधा रानी ने उसे मोक्ष प्रदान किया, जिसके लिए बड़े बड़े संत भी तरसते हैं। जो बैकुंठ धाम को गई, जिसका अगला जन्म तो सुधर ही गया होगा। जो पिछले जन्म के कष्ट थे वो इस जन्म में वो भोग कर चली गई और राधा रानी ने कितने अच्छे से उसके सारे कष्टों को। तो दोस्तों, ऐसी है हमारी राधा रानी, जो अपने भक्तों पर कृपा बरसाती रहती है। अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट है, अगर हमारे जीवन में ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है, एक बार राधा रानी को, लाडो को एक बार पुकार कर देखिए। आपके जीवन में जो भी कष्ट है उन सब का समाधान हो जाएगा, क्योंकि हमारी राधा रानी बहुत ही ज़्यादा करुणामयी है। राधा रानी हमारी लाडो कभी भी अपने भक्तों को दुखी और परेशान नहीं देख सकती। कुछ लोगों के मन में तो सवाल आता होगा कि अगर राधा रानी करुणामयी है तो रमा पूरा जीवन परेशान क्यों रही? अगर वह पूरा जीवन लाडो के नाम का जाप ना करती तो उसके जीवन में जो कष्ट थे वह कष्ट उसके वैसे के वैसे रह जाते और उन कष्टों को उसे अगले जन्म में भी भोगना पड़ता। लेकिन हमारी राधा रानी ने उसे बैकुंठ धाम में स्थान दिया, उसके शरीर को मोक्ष दिया, मुक्ति दी और पूरा जीवन कितने अच्छे से राधा रानी की याद में गुजरा।